आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर के एक्सरसाइज 3.2 को बच्चों डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपके स्क्रीन पे 3.2 का पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। फाइंड द एक्स इन फॉलोइंग फिगर। बच्चों दो गिवन फिगर है आपके स्क्रीन पे, है ना। इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है कि एक्स इक्वल टू कितना हो। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। इसमें कोई भी आपको बहुत कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगी, है ना। आइए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों कि अगर हमारा ये एंगल 125 है ना, तो ये एंगल जो होगा ये 180 में से 125 घटा दीजिएगा तो वो एंगल निकल जाए। चलिए तो इस एंगल का नाम हम m कर देते हैं और इस एंगल का नाम n कर देते हैं और इस एंगल का नाम mn 65 डिग्री p कर देते हैं। 65 डिग्री, यस। तो आप एक रूल जानते हो 125 प्लस m इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में आप तो जानते हो बच्चों लीनियर पेयर लिखना, हाँ या ना, कि भाई लीनियर पेयर वाले रूल से यह इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहां से m इज इक्वल टू 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 65 मिलकर के आ जाएगा। तो इससे आपको यह पता चल गया कि आपका m जो है वह 65 है और n जो है वह भी 65 है। दोनों का दोनों बच्चों 65 डिग्री है ना। अब आपको ये p निकालना है, तो आपको अब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम वाला फॉर्मूला पता है। 65 होगा या 55 होगा? ऋषुराज आप गलत कर दिए, 55 होगा। घटाइएगा तो 55 घट के आएगा, है ना। थोड़ा ढंग से बाबू, घटाने के ही बोल रहे। यस, तो 55 हो गया। 180 में से 125 घटेगा तो 55 आएगा। और जैसे ही बच्चों आपको ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम दे रखा है, तो आप ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम वाला अगर फॉर्मूला लगाते हो तो आप बोलोगे सर 55 प्लस p इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो आपके पास यहां से आ जाएगा 110 डिग्री प्लस p इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 डिग्री। यस। तो p इज इक्वल टू आ गया आपका 70 डिग्री। लेकिन आपको x निकालना है बच्चों, तो फिर से आप यस x इज इक्वल टू 110 डिग्री। वेरी गुड। देखिए कितना इजी है, खासकर जब हम सामने हो तो कितना आसान हो जाता है। तो x इज इक्वल टू आपका निकल चुका है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू बच्चों, है ना, 110 डिग्री। इजी और नॉट इजी? बहुत इजी सर, ये आपका आंसर हो। ये x निकालने को बोला गया था। दूसरे फिगर में भी आपको x का ही वैल्यू निकालना है, लेकिन दूसरा फिगर जो है, पहला फिगर तो ट्रायंगल था, दूसरा फिगर जो है बच्चों क्या है आपका पेंटागन है। और पेंटागन में 5 एंगल होते हैं, उन पांचों एंगल का सम कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री नहीं, 360 भी नहीं। बताइए कितना? पांचों एंगल का सम कितना होगा, है ना। अगर हम इन सभी एंगल का कुछ नाम कर दें, लाइक इसको a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम कर लें, इसको c एज्यूम कर लें, इसको d और इसको e एज्यूम कर लें, तो इन पांचों एंगल का सम बच्चों 540 डिग्री, जो कि हम बार बार आपको बता चुके हैं कि आपको 540 डिग्री याद रखना। लेकिन आपको x निकालना है, ठीक है, तो उस फॉर्मूला का तो यूज होगा ही होगा। सबसे पहले अगर ये 60 डिग्री है बच्चों तो ये 120 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, 120 डिग्री। और ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। और ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल 110 हो जाएगा, और ये वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री है। और इस एंगल को आप कुछ मान लीजिए, लाइक y एज्यूम कर लीजिए। तो आप जानते हो पेंटागन है, इसीलिए, है ना, द सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन, ये फॉर्मूला भी आपको लिख देना चाहिए। वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दीजिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री, और इन सभी एंगल को ऐड करके 540 के इक्वल कर दीजिए। तो जिसमें कि आपका पहला एंगल है बच्चों 90 डिग्री, ए से स्टार्ट करते हैं, चलिए 120 डिग्री, और उसके बाद फिर है आपका 90 डिग्री, फिर है आपका 110 डिग्री, फिर है आपका y,
और फिर है आपका अगेन 90 डिग्री, इन सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 540 डिग्री। तो यहां से आपको y तो जरूर नजर में आ जाएगा। देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये बन गया आपका 200, है ना, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो गया आपका 210, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 410। मतलब इन चारों एंगल को ऐड कीजिएगा तो 410 डिग्री आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 540 डिग्री आ गया। तो यहां से आपको बच्चों y निकल जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री माइनस का 410 डिग्री। अब जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बताइए 540 में से 110 गया तो कितना बचा 130 डिग्री, है ना। अब आपको x निकालना है, तो आप अगेन कहोगे कि सर अगेन वी नो एक फॉर्मूला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से सर, है ना, x और y का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और x तो हमें नहीं पता है लेकिन हाँ y पता है सर। y की जगह पे अगर 130 पुट कर देते हैं तो हमारे को x दिख जाता है और x निकल जाता है। और यहां से प्यारे बच्चों आपको x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जो कि आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा x इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज योर राइट एंड करेक्ट आंसर। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई लाइन नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगेगा और आपको नहीं समझ में आए। क्लियर है, बहुत आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ वक्त देते हैं आपको बनाने के लिए और उसके बाद फिर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। राइट है बच्चों, चलिए देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। अगर 9 साइड होगा बच्चों किसी पॉलीगॉन में, ऑल राइट, 9 साइड होगा किसी पॉलीगॉन में, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या हो। तो आपको हम बता चुके हैं इंटीरियर एंगल का सम किसी रेगुलर पॉलीगॉन में, है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला तो आप नहीं भूले हैं। कौन फॉर्मूला सर? सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स, ये फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन having side n is equal to n-2 into 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको याद है बहुत अच्छा, जो कि जब हम आपको इसका लेक्चर भी दे रहे थे तो हम आपको बता रहे थे बच्चों कि इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है। बता चुके हैं सम ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग साइड, n अगर साइड है उसका तो उसका जो एंगल का सम होगा वह हो जाएगा आपका, है ना, n/2 इंटू 180 डिग्री, n/2 इंटू 180 डिग्री, सॉरी n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइड अगर 9 हो, साइड अगर 9 हो तो बच्चों सम कितना होगा। 9 साइड हो, वो भी रेगुलर पॉलीगॉन में, तो सम ऑफ एंगल क्या होगा, सोचिए जरा, बताइए जरा, पता चल रहा है। सम ऑफ, आपको एक्सटीरियर एंगल भी कह रहा है और इंटीरियर एंगल भी कह रहा है, बताइए। सिंपल फॉर्मूला पे लगा दीजिएगा, है ना। तो पहले अंदर वाले एंगल का जो सम होगा, अंदर वाले एंगल का जो सम होगा बच्चों वो कितना होगा। दूसरा बात, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा गया, तो पहले हम लोग 9 साइड है, 9 साइड का तो फोटो आप समझ सकते हो, बनाएंगे भी नहीं, है ना। तो इसका जो सम होगा ये हम आपको बता देते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग साइड n having side 9 is equal to 9 minus 2 into 180 डिग्री, यानी कि बच्चों 7 into 180 डिग्री और 18 7 जा 126, यानी कि 1260 डिग्री।
इसका हो गया सभी अंदर वाले एंगल का सम, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल पहले समझ लीजिए। अगर आपको पूरा का पूरा सम 1260 है तो आपको पहले यह समझना होगा कि हर एक इंटीरियर एंगल कितना है, ये पहले जान लेना होगा। तो वो कैसे निकालिएगा? तो ये जो 1260 है इसका 9 पार्ट कीजिएगा, तो 9 से डिवाइड कीजिएगा। अब क्या 9 से डिविजिबल है ये? आइए चेक करते हैं। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, बिल्कुल डिविजिबल है ना। यानी कि 140 डिग्री हो गया अंदर वाले एक एंगल, और 140 डिग्री अंदर वाले एक एंगल हो गया तो बाहर वाले एंगल को पूछना है, बताना है कि भाई कितना हो। तो जैसे ये रूल समझिएगा, पहले आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल का पहले सम निकालना है, फिर दूसरा स्टेप में ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, और जैसे ही ईच इंटीरियर एंगल निकल जाए तो फिर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, याद रखना बच्चों। और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 180 डिग्री में से 140 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, क्योंकि लीनियर पेयर से हो जाता है। तो यहां से आगे आपका 40 डिग्री, यानी कि अगर कोई 9 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होगा बच्चों, तो उसमें जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वह प्रत्येक 40 डिग्री का ही होगा। आया बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, बताते चलिएगा। फर्स्ट स्टेप में बच्चों हमने सम निकाला टोटल का, कि भाई टोटल सम इतना निकल गया। फिर उसमें 9 साइड, तो 9 से डिवाइड करके ईच इंटीरियर एंगल जान गए, और जैसे ही ईच इंटीरियर एंगल जान जाइएगा तो आप उसमें से 180 में से इंटीरियर एंगल को हटा दीजिएगा, तो आप ईच एक्सटीरियर एंगल को भी जान लीजिएगा। सिंपल, समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसका साइड 15 दे रखा है। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? यस, जगह की थोड़ा सा कमी बच्चों, एक पेज इंसर्ट करते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए और सेकेंड नंबर को बनाने की कोशिश। यस, क्या बनेगा? आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है बच्चों वह 15 साइड है, तो पहले आप सम निकाल लो, सम ऑफ एंगल्स। तो 15 साइड का आपको पता ही होगा। हम आपको अब बता रहे हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, जिसका 15 साइड दे रखा है। सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? फॉर्मूला याद है ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n के जगह पे आपको रखना है 15 - 2 इंटू 180 डिग्री, और बच्चों 15 - 2 ये हो गया आपका 13, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 13 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताएगा कोई? 18 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 240, 234 पे एक जीरो, यस 234, बिल्कुल 234 आ गया इसके एंगल का सम। लेकिन अब आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे? ईच इंटीरियर एंगल निकालोगे, और ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला तो हम आपको अभी भी बता चुके हैं कि जितना भी साइड हो उसको उतना से डिवाइड कर देना है ना बच्चों। ईच इंटीरियर एंगल अगर आपको निकालना हो तो आपको इसमें कितना साइड है? टोटल 15 साइड है, तो इसको 15 से डिवाइड कर दो। अब 15 से रफ में आकर के डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा कि कितने टाइम्स में कट रहा है, तो आपको पता चलेगा 15 1 जा 15, सिंपल डिवाइड करोगे ना और डिवाइड करके बताओगे ना, है कि नहीं? बताइए कितना आसान। और यहां से हो जाएगा आपका ये 13 में से 5 घट गया तो बच गया हमारे पास 8, और ये हो गया हमारा 4। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो 5 से 75
और उसके बाद यहाँ पे आ गया 9, तो ये 6 बार में, यानी कि 156 डिग्री बच्चों। ईच इंटीरियर एंगल 156। अब हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही आप ईच इंटीरियर निकाल लोगे तो लगे हाथ बच्चों आपको ईच एक्सटीरियर एंगल भी निकाल ही लेना चाहिए। और वो कैसे निकालेंगे ये तो हम आपको अभी अभी बता चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से 156 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया जाए, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाओगे 24 डिग्री। यानी कि अगर एक 15 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन ड्रॉ करा जाए तो उसका जो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल होगा वह 24, 24 और 24 डिग्री का होगा। ये होगी आपका राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? सिंपल आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अभी अभी क्या आया था बच्चों? 24। देखे, सेम टू सेम क्वेश्चन 24। ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका 24 है, तो उसमें कितने साइड होंगे? तो अभी अभी आप बनाए हो, आप बोल दोगे सर 15 साइड, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी का तो उल्टा हो गया। लेकिन सर इसको कैसे निकालते? तो इसका भी एक फॉर्मूला, वैसे आंसर आपको पता है यस, लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला देख लीजिए कि इसको हम लोग निकालते कैसे। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होना चाहिए। ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल। सम ऑफ, है ना, एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बताइए? इसमें आपको यही तो निकालना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों पहले आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, वो दे रखा है 24, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल 24, तो यहां पे 24 पुट कर दिए। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको कितना होगा बताइए? 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होगा। और नंबर ऑफ एंगल्स आपको निकालने हैं, वही तो आपका नंबर ऑफ साइड्स होगा, नंबर ऑफ एंगल्स। तो बस अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, इसको इधर ले आओगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको काटने का काम कीजिए। सबसे पहले यह 6 से कटेगा और यह 4 से, अब यह 15 टाइम्स कट जाएगा। तो नंबर ऑफ एंगल्स बच्चों आ गया, नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 15। यस, तो जितना एंगल होगा उतना ही साइड होगा, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। ये बिल्कुल पुराने वाले सेकेंड क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन। इजी और नॉट? आया समझ में? बहुत आसान था बच्चों, बस जरूरत था तो आपको ये छोटी सी बात के बारे में जानने की, है ना। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 होता है, ये बात भी हमेशा याद रखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर बच्चों। यस, उसी टाइप के क्वेश्चन है। अब की बार इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दे रखा है और पूछ रहा है बताइए हाउ मेनी साइड, कितने साइड्स होंगे। आई बात समझ में? कितने साइड्स होंगे? सेम फॉर्मूला लगाओगे आप। इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, गिवन में आपको ये दे रखा है भैया इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर हो, है ना, सम नहीं। सम तो हम निकाल लेते हैं अगर हमें साइड रहता दिया हुआ। तो ईच इंटीरियर एंगल जो है वह आपको दे रखा है 165, राइट है। और आपको अब निकालना क्या है? हाउ मेनी साइड्स। तो ईच इंटीरियर एंगल अगर आपको दे दे तो क्या आप एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल सकते हो 180 में से घटा करके? हाँ ना।
तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री विच इज इक्वल टू, बताइए कितना, 25 या 15? 15 डिग्री। यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल बच्चों 15-15 डिग्री का होगा। और अभी अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, उसी फॉर्मूला को आज ऐसे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल, बात बराबर, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय, है ना, एक्सटीरियर एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऐसे बोल सकते हैं, या सिंपल एक्सटीरियर एंगल्स। यस, तो बताइए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो 360 हमेशा, और एक्सटीरियर एंगल निकल के आया 15 डिग्री। क्या दोनों को काट सकते हैं? यस सर, बिल्कुल काटिए और आंसर आ गया आपका नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको निकालना है, इसको आप डिवाइड कीजिए और आपको निकल गया। अब देखिए यह किससे कटता है, 3 से, दोनों कटेगा। ये हो गया 120 टाइम्स में और ये हो गया 5 टाइम्स में। अब 5 से भी दोनों कटेगा, काट दीजिए 5 से। ये हो गया 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 2 जा और 5 4 जा, यानी कि 24 बच्चों। इसका मतलब रेगुलर पॉलीगॉन हैज, द रेगुलर पॉलीगॉन हैज 12 साइड। यस, द रेगुलर पॉलीगॉन हैज 24 साइड्स इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे बताइए प्लीज, आया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। यस, हमेशा बोलते रहिएगा, बताते रहिएगा, नहीं समझ में आए। इसी टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिखेंगे। आइए 5 नंबर पे आते हैं। कहता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन with measure each exterior angle as 22 डिग्री। क्या यह संभव है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन के प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का सम, मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? तो पहले तो आपको जवाब देना है यस और नो में, है ना। लेकिन सर ये बड़ा बढ़िया बात हो गया, ये कैसे जानेंगे सर? हम बोले बस नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, जो आप फॉर्मूला पढ़े हो ना, आपको पहले हम 5 के फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। नंबर ऑफ साइड आपको पहले एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। आइए एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं कि कितना दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 22 डिग्री दे रखा है। और आप एक फॉर्मूला जानते हो कि बच्चों नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, बताइए क्या, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल्स। अब बताइए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 22 डिग्री। हम बस फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हैं, और इसका जवाब तो पहले यस और नो में देना था, है ना। तो डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहली बात, ये दोनों 2 से कटेगा, ये 180 टाइम्स में और ये 180, है ना, टाइम्स में, और ये 11 टाइम्स में।
अब 180 डिग्री और 11 डिग्री बच्चों नॉट डिविजिबल, है ना। यह अब फ्रैक्शन में आएगा, यह एक फ्रैक्शन है, कट करके कोई नंबर नहीं आए। तो नंबर ऑफ साइड या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 12 होगा, 10.5 थोड़ी होगा। समझ रहे हो ना, 11.5 थोड़ी होगा, डेसिमल में थोड़ी होगा, काउंटिंग एक इंटीजर होगा। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं हमारा आंसर होगा नो, बड़ा वाला। समझ गए? नहीं, it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री, है ना। वी कांट है, हम लोग के पास ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा नो। आई बात समझ में? उसका रीजन कि नंबर ऑफ साइड बिकम एन फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, है ना, नॉट एन इंटीजर। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसीलिए बच्चों आपका आंसर हो गया नो। इजी। अब चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे, बी। कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाई। पहले तो आपको जवाब देना होगा यस और नो में, क्या यह एक इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, और अगर हां तो भी क्यों, और ना तो भी क्यों। तो जैसे ही हमें क्या दिया है, इंटीरियर एंगल आप कह रहा है कि 22, तो हम लिखते हैं पहले इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। जैसे इंटीरियर एंगल निकल जाता है तो हमें तो फॉर्मूला बच्चों एक्सटीरियर एंगल का पता होता है, तो आप जल्दी से एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकालो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, और ये घटाइएगा तो 180 डिग्री में से अगर 22 डिग्री घटेगा तो 158 डिग्री बचेगा। 158 डिग्री आपका आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल, समझना। अब 158 डिग्री 360 डिग्री डिविजिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड जब आप निकालोगे, नंबर ऑफ साइड, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोगों का जवाब होगा दूसरे वाले का भी नो, है ना। इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ साइड बिकम एन फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सवाल, क्योंकि अभी आप देख लीजिए एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री। अब ये डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसीलिए अगर डिविजिबल होता, एक नंबर आता, गिनती की संख्या आती, काउंटिंग नंबर आता 1 2 3 4 5, तो हम लोग बोल देते हैं सिंपल क्वेश्चन 5 नंबर। याद रखना होगा, ध्यान देना होगा, पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन और वाई। क्या मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, संभव होगा किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, और क्यों। आइए दिखाते हैं हम आप। मिनिमम हमें देखना है, तो ईच इंटीरियर तो हमें कितना पता है, मिनिमम। मिनिमम इंटीरियर का मतलब हो जाएगा, मिनिमम कब से कब आएगा, 3 में, जब ट्रायंगल होगा। और रेगुलर पॉलीगॉन के कॉन्सेप्ट यानी कि तीनों का तीनों सेम रखना है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल is a regular polygon है ना, with sides 3,
इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा रेगुलर ट्रायंगल है, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका साइड जो है वो 3 है, विथ साइड्स 3, और यही आपका लीस्ट मतलब कम से कम पॉसिबल मिनिमम जिसको हम लोग कहेंगे, है ना, इंटीरियर एंगल होगा। और आपको पता है कि ईच इंटीरियर एंगल आपको अगर किसी भी ट्रायंगल का निकालना है तो आपको तो पता ही होगा कि 180 डिग्री से 3 पार्ट में बांट दीजिएगा, है ना। ईच इंटीरियर एंगल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, जो कि कट के हो गया आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। यही है सबसे कम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। इससे कम इंटीरियर एंगल कभी नहीं आ सकता, हमेशा इससे बड़ा ही होगा। अब पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो जैसे आप मिनिमम जान गए तो ज्यादा से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है। तो जब आप समझ गए हैं कि ये वाले फिगर में एक्सटीरियर एंगल ये 60, ये भी 60 और ये भी 60 इंटीरियर में, तो ज्यादा ये कम से कम हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तो यही केस देगा ना, और यह कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। यानी कि आपका आंसर इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल angles possible 180 degree minus 60 degree which is equal to 120 degree। आसान, सिंपल, एक लाइन की बात। अगले पे चलते हैं, 7th नंबर। बस बच्चों इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 ही बस रखे हैं। अगले दिन मिलेंगे अगले क्लास में, तो हम लोग और भी 3.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप 3.3 को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यस।